मेरे शरीर में मोटिवेशन और विटामिन एफ की काफ़ी कमी हो गई थी। अपनी काली करतूतों के चलते अब तो मैं शक्ल दिखाने लायक भी नहीं था। हर चीज़ में मानो नाकामयाबी ही मिल रही थी। जिंदगी का तो मानो हताश, निराश और सत्यानाशी हो गया था। स्वागत है आपका टाइटल में कुछ और वीडियो में कुछ और के एपिसोड 6 में। तो अगर तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम और कम्युनिटी पोस्ट में एक्टिव हो तो तुम लोग को पता होगा एक हफ्ते से मेरे अंदर मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी चल रही थी। मतलब सुबह मुझे ब्रश करने से लेके हगने मूतने तक के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ चुकी थी। मुझे तुम लोग के कमेंट देख के लगता है मेरे सब्सक्राइबर मिलियंस में, लोग छाती पीट रहे मेरे घर के बाहर। लेकिन फिर मैं अपने यूट्यूब की व्यूज और पेमेंट चेक कर लेता हूँ और फिर मुझे पता चलता है यूट्यूब मुझे पेमेंट के नाम पे दिहाड़ी दे रहा है। तो तुम्हारे इतने सारे कॉमेंट्स पढ़ के मेरे अंदर मोटिवेशन तो नहीं आया, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी, क्योंकि यूट्यूब पर हजारों चैनल है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है और लाखों चैनल है जिनके लाख में सब्सक्राइबर है। लेकिन उनमें से भी तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, तो खुद ही अंदाजा लगा लो तुम कितने वेले हो। तो ये सब सोचकर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी मोटिवेशन ढूंढना है, ताकि तुम भी जिंदगी में कुछ उखाड़ लो। तो मैंने चुपचाप अपनी जिंदा लाश उठाई और चल पड़ा मोटिवेशन ढूंढने। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च किया मनी मोटिवेशन, क्योंकि पैसा और ऑक्सीजन एक ही समान है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पेड़ काटने में ज्यादा ही मजे आते हैं। तो गूगल पे मनी मोटिवेशन सर्च करने के बाद गूगल ने हमारी औकात के हिसाब से हमें मोटिवेशन दिखाना चालू कर दिया। मायने ये रखता है कि आप पैसों का क्या करते हैं, ये नहीं कि आपके पैसे कहां से आए हैं। जिस भी बंदे ने ये वाला कोट लिखा है ना, एकदम सही कह रहा है वो बंदा। इसीलिए मैं तुम लोग को कहता हूँ हर सैटरडे संडे ना स्कूल के बाद चरस का धंधा करने लग जाओ। उसके बाद जब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के पेरेंट्स को तुम्हारे चरस के धंधे के बारे में पता चलेगा और वो तुम लोग को घर से बाहर निकाल देंगे, उसके बाद तुम अपनी कमाए हुए पैसों से अपने और अपने अनाथ दोस्तों के लिए एक अनाथालय बनवा लेना। और अगर तुम्हारे इस चरस के धंधे के बारे में पुलिस को पता चल गया, फिर तो सारा मोटिवेशन तुम जेल में मुतते फिरोगे। जिसके हिस्से में रात आई है, यकीनन उसके हिस्से में चांद भी होगा। मैंने गूगल से मनी मोटिवेशन मांगी थी, गुलजार साहब से नहीं। इन्होंने तो पूरा माहौल ही आशिकाना बना दिया। सोचो संदीप महेश्वरी तुम्हें ऐसे मोटिवेशन देने लग जाए। अपनी महबूब की आंखों से निकलते अश्कों को अपनी मुट्ठी में सजाकर मेरे साथ बोलो। तो गूगल पे मोटिवेशन पढ़ने के बाद मैं कुछ खास मोटिवेट हुआ नहीं पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैं यूट्यूब पर चल पड़ा। तो यूट्यूब पर मोटिवेशन देखने के लिए पहली चॉइस तो संदीप महेश्वरी थे। लेकिन कभी कभी संदीप महेश्वरी इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते कि हमारा नॉर्मल शरीर उस मोटिवेशन को संभाल ही नहीं पाता। उनकी बातें सुनकर अपने शरीर के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ रहती है ना कि कभी कभी डर लगता है कि अपना सर में कहीं दीवार पे ना मार लूं। इसीलिए मैं यूट्यूब पर अपनी औकात के अनुसार वाला मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढने लग गया। फिर मुझे ये वीडियो मिली। जब लोग तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी हैसियत का अंदाजा लगाएंगे, तब पता चलेगा कि पैसा जरूरी हो। जरूरतें ही पूरी नहीं कर पाओगे, तब पता चलेगा कि पैसा बहुत जरूरी होता है। ये लोग इस वीडियो में हमें पैसे की इंपॉर्टेंस ऐसे बता रहे हैं जैसे हमें पता ही नहीं है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो देखने से पहले मैं अपने 2000 नोट का एरोप्लेन बना के अपने पड़ोसियों के घर में भेज रहा था। नोट के बंडल और ताश के बंडल में मुझे फर्क ही नहीं पता था। मुझे गांधी जी हुकुम का इक्का लगते थे कि टेबल पे फेंको, सब कुछ तुम्हारा। हर रोज सुबह अपने आप से कहो, नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। इनकी बात मान के ना मैं भी सुबह उठा था इनका ये वाला डायलॉग बोलने। फिर क्या मैंने प्रॉपर डायलॉग बोला, इंस्टा स्टोरी लगाई और वापस सो गया। मैंने सोचा इनकी बातों से मैं तो मोटिवेट हो नहीं रहा, क्या पता इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखकर लोग ही मोटिवेट हो जाए। है समाज सेवा संस्था। और अगर तुम लोगों ने इंटरनेट पे कोई मोटिवेशन वीडियो देखी है ना, कभी उस मोटिवेशन वीडियो के कमेंट में चले जाना, तुम्हें उनसे भी ज्यादा मोटिवेट करने वाले लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है ना मोटिवेशन का भी हिसाब किताब दुख और दर्द की तरह हो गया कि सब दे ही रहे, ले कोई नहीं रहा। वक्त तो हमें कितना भी परेशान कर दे, पर याद रखना किसी मोड़ पर हम तुझे भी बदल देंगे। एक काम करो, तुम सारे मोटिवेटेड लोग ना एक साथ और वक्त का वजूद ही मिटा दो। तुम लोगों ने ये मोटिवेशन देने वालों में ना एक बात कॉमन देखी होगी, ये हर बात को ना एग्जांपल या स्टोरी सुना के समझाते हैं। जैसे ये लोग बोलेंगे, गाइस मैं एक बार एक रोड से जा रहा था, वहां पर अचानक से खूब तेज बारिश होने लगी। सब लोगों ने अपने अपने छाते खोल लिए, लेकिन मैं बारिश में भीगता रहा और मजा लेता रहा। तो गाइस तुम्हें मेरी इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कठिनाई या मुश्किलें आए तो उनका सामना हंसकर करो, मुस्कुरा कर करो, एंजॉय करो। और हाँ, उस बारिश वाले दिन मेरे पास भी छाता था, लेकिन अगर मैं उस बारिश में छाता खोल देता तो ये स्टोरी मैं तुम्हें कैसे सुनाता। वो बात अलग है, मेरी बीवी ने बाद में मुझे उसी छाते से पीटा, लेकिन सब चलता है। मोटिवेशन गाइस, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। मैं तो तुम लोगों से एंड में यही कहूंगा कि बाहर से लिया वो मोटिवेशन बाहर ही रह जाता है। अगर तुम जिंदगी में सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम अपनी शक्ल उठाओगे और वो काम करने लग जाओगे। तुम्हें किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी तुम्हारा काम अच्छा होगा, कभी तुम्हारा काम बेकार होगा। जैसे आज की वीडियो छोटी बनी है, मुझे पता है। मुझे कमेंट में मत बोलना कि भाई छोटी वीडियो बनी है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ ना, मुझे पता है। बट
यही है आज, जितना था मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पे, जो था मैंने बना दिया। तुम लोग को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है यार, तुम्हें पता ही यार मैं क्या ही बोलूँ। तुम लोगों से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, अगली लंबी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय। Sex.